वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो श्री गुरु नानक देव जी के बारे में है। वैसे तो इनके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि आज तक कोई ऐसी कलम नहीं बनी जिससे इन महान श्री गुरु नानक देव जी के बारे में थोड़ा सा भी लिखा जाए। पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसके बारे में कुछ जानकारी दूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे नादान समझकर माफ़ करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा को खत्री कुल में 15 अप्रैल 1469 में पंजाब के शहर में हुआ था, जो कि अब वह शहर पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम मेहता कालू चंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक देव जी का नाम उनकी बड़ी बहन के नानकी के नाम से रखा था, जो कि उसकी नाम बड़ी बहन ने खुद ही रखा था। बचपन में वह बहुत बुद्धिमान और सबका मन मोहने वाले व्यक्तित्व थे। उनका मन बहुत शांत रहा करता था। उनके अलौकिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहा करती थी, जिसके कारण वह अपने अध्यापक से बहुत से सवाल किया करते थे, जिसका एक भी जवाब अध्यापक नहीं दे पाते थे। श्री गुरु नानक देव जी के सवालों से हार मानकर उनके अध्यापक जी उनको सम्मान सहित घर तक छोड़ कर गए। जब दूसरे बालक खेलने में लगे रहते, तब गुरु नानक देव जी अकेले शांत बैठकर प्रभु का सिमरन करते। पिता मेहता कालू जी उनको व्यापार में लाना चाहते थे, इसलिए उनको एक दिन गुरु नानक देव जी को 20 रुपये देकर व्यापार करने के लिए भेजा। जब गुरु नानक देव जी व्यापार करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें भूखे साधु मिले, जिनको गुरु नानक देव जी ने उन 20 रुपयों का लंगर छकवाया और दान दक्षिणा दी। लौटते समय जब आपके पिताजी ने पूछा कि उन 20 रुपयों का क्या किया, तो आपने कहा कि मैंने आज सच्चा सौदा किया है। तो बाद में आपके पिताजी ने उस व्यापार का मुनाफा मांगा तो आपने कहा कि रास्ते में मुझे कुछ भूखे साधु मिले थे, तो मैंने आपके दिए 20 रुपयों का उनको लंगर छकवा दिया। इस घटना से ही उस समय से लंगर प्रथा शुरू हुई, जो कि आज तक भी चल रही है। इस पर आपके पिताजी आप पर बहुत नाराज़ हुए। वहाँ से आप अपनी बड़ी बहन नानकी के पास सुल्तानपुर लोधी चले गए और वहाँ पर आपने काफ़ी समय गुजारा। वहाँ पर दौलत खान मोदी के दीवान की नौकरी की, जहाँ पर आपने 13-13 कहकर सबका मन मोह लिया। नवाब दौलत खान लोधी के हिसाब किताब में आपके द्वारा गड़बड़ी लगी, जिसके कारण आपको सज़ा सुना दी गई। जब दौलत खान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने आपसे माफ़ी ही नहीं मांगी, बल्कि उसने मंत्री बनने का प्रस्ताव भी दिया, परंतु आपने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। 16 वर्ष की आयु में आपका विवाह गुरदासपुर ज़िले के लाखोकी स्थान के रहने वाले मुल्ला की कन्या सुलखनी से 24 सितंबर 1487 में हुआ। 32 वर्ष की अवस्था में उनको पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बाबा श्रीचंद जी रखा गया, और 4 वर्ष के बाद उसको दूसरा पुत्र जन्म हुआ, जिसका नाम लक्ष्मी दास रखा गया। 1504 ईस्वी में अपने परिवार का भार अपने ससुर को सौंपकर भाई मर्दाना, भाई लहना, भाई बालाजी और भाई रामदास इन 4 साथियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। गुरु नानक देव जी चारों ओर घूमकर अपने उपदेशों को सबको निहाल किया और बुरे काम करने वालों को सही रास्ता दिखाया। सबको मिलजुल कर रहना सिखाया। आपने सभी को एक परमात्मा मानने के लिए कहा और एक ओंकार का नाम जपने के लिए बोला। मूर्ति पूजा और बहुदेवी पूजा का विरोध किया। उन्होंने नारी का सदा सम्मान करने के लिए भी बोला। 1521 ईस्वी तक आपने 4 धार्मिक यात्राएं पूरी की, जिसको पंजाबी में उदासी कहा जाता था। इस यात्रा में भारत, अफ़गानिस्तान, फ़ारस और अरब के मुख्य स्थान शामिल थे। इस यात्रा के दौरान सभी
को सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। जीवन के अंतिम दिनों में गुरु नानक देव जी अपने परिवार सहित करतारपुर नामक नगर बसाया, जो कि अब पाकिस्तान में है। वहां पर रहकर आपने धर्म उपदेश देकर संगत को निहाल किया। 22 सितंबर 1539 में गुरु नानक देव जी ने अपना मनुष्य शरीर त्याग दिया। मनुष्य शरीर त्याग करने से पहले आपने अपने साथी भाई लहना जी को अपनी गुरुगद्दी का वारिस बनाया। वो आगे चलकर श्री गुरु अंगद देव जी बने, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और बने तो कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।